प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। आज 12 रबीउल अव्वल यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में इस दिन तशरीफ़ लाए और ये बाबरकत दिन आज अक़ीदत व एहतराम के साथ पूरी दुनिया में पूरी उम्मत मुस्लिमा इस दिन को अक़ीदत व एहतराम के साथ मना रही है। आज जो असल ज़रूरत है हमें वो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को देखते हुए अपनी ज़िंदगी उस मशले राह तक लेके जाना है, उन राह तक पहुंचना है जहां पर हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी, जो कुरान की तालीमात हमें दी गई हैं। और कुरान हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और ये अल्लाह की किताब है और जो दीन इस्लाम है उस पर अमल दरामद करना है, उस पर चलना है। तो इस दिन का मनाने का मकसद तो यकीनन हम सब मुसलमानों के दिलों में है कि आज ही का जो दिन है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब को भेजा और जो जहालत थी इस दुनिया से वो ख़त्म हुई। साथ ही साथ जो सीरत है हमारे आकाए दो जहां की, उस पर हम मुसलमान कितना अमल पैरा है वो आज हम अपने मुसलमान भाइयों से बहनों से और जानेंगे उनसे कि क्या उनकी राह पर हम चल रहे हैं। और साथ ही साथ जो इस प्रोग्राम को देख रहा है तमाम उम्मत मुस्लिम को आज के हवाले से हम यही पैगाम देंगे और ये मुबारकबाद पेश करेंगे कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुबारक हो। और हम सब की यही दुआ है, हम सब की यही कोशिश है कि हम आकाए दो जहां की सीरत पर चलें। आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, तो चलिए मेरे साथ। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल दरामद करने की अब ऐसा लगता है क्योंकि ज़रूरत है, वो इसलिए कि तमाम इस्लाम की अगर बात करें, अहले इस्लाम की बात करें, मुसलमानों की बात करें तो हमारे सामने फ़लस्तीन है, लबनान है और दीगर ममालिक हैं जहाँ पर जंग ज़दा जो माहौल है और स्पेशली फ़लस्तीन है। तो हमें अब क्या करना चाहिए जो हम सीरत नबी पर अमल दरामद करके एक अच्छे मुसलमान होने की गवाही दें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। 12 रबीउल अव्वल बेशक मनाना चाहिए और जो कि अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया भी जा रहा है, बिल्कुल, मगर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी तरह से अमल दरामद करने की कितनी ज़रूरत है, उनकी राह पर चलने की? देखिए हमारे पास तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरीके से आजकल हमारे लोगों का ईमान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ है, हम लोग दुनियावी चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा है। अभी एक छोटा सा मामला ये है कि इस दिन के मुताबिक भी लोग बहुत सारी हदीसें वो करते हैं जिनकी एक एक लफ्ज़ हदीस बन गई है, लोग उनके लिए हदीसें लाते हैं कि ये नहीं मनाना चाहिए, वो नहीं मनाना चाहिए। तो ये हमारी दीन में कमज़ोरी है। वैसे हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं, अगर ये जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं तो इस पर बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। चलिए ये तो एक बात सिर्फ ईद मिलादुन नबी मनाने की है, मगर जो दीन इस्लाम और हमारे आखिरी पैगम्बर ने जो हमें तालीमात दी है, क्या हम बाइज़्ज़त मुसलमान उस पर अमल दरामद कर रहे हैं? नहीं, हम बहुत सारी चीज़ों में हमारी कोताही हैं, हम बहुत सारी चीज़ों से पीछे हैं और हम असल में अपने अहम से हट गए। मैं आप कोई भी अपने घर के बच्चों से भी आप पूछेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं तो वो आपको बताते हैं कि जी मैं सलमान खान बनना चाहता हूँ, शाहरुख खान। हज़रत उमर फ़ारूक कोई नहीं बनना चाहता, अबू बकर सिद्दीक़ कोई नहीं बनना चाहता। लड़कियों से पूछेंगे तो अम्मा आयशा कोई नहीं बनना चाहता। तो इसलिए हम अपने अहम से हट गए, दीन से हम बहुत दूर हैं। तो लिहाजा हमें दीन की तरफ आना चाहिए। हमारे लोगों को थोड़ा सा जैसे दुनिया की मालूमात है ऐसी दीन की भी मालूमात होनी चाहिए। बेशक ऐसा ही है। सर क्या समझते हैं कितनी अशद ज़रूरत है दीन इस्लाम पर अमल दरामद करने के लिए? पूरी कोशिश करनी चाहिए इंशाअल्लाह। क्या कहते हैं सबको, क्या कहते हैं दीन इस्लाम में जाने के लिए सारी चीज़ें करने के लिए। बहरहाल ये है कि अल्लाह पाक सबको इस्लाह दे इस चीज़ के लिए। बाकी क्या कहते हैं अल्लाह खैर करे। जिस तरह से हम देख रहे थे मुसलमानों के ऊपर बड़ा कड़ा वक्त है। फ़लस्तीन सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने है, लबनान है और इराक़ में तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया है। हम उन मुसलमान भाइयों के लिए क्या कर सकते हैं? आज के दिन हमें क्या तैयारियाँ करना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हम तमाम उम्मत मुस्लिमा एक हों, एक पेश पर?
بالکل کیا کہتے ہیں آپس میں مل جل کے اتفاق پیدا کرنا چاہیے, ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, آپس میں کیا کہتے ہیں نا اتفاقیہ معاملات سارے ختم کرنے چاہیے. بات یہ ہے کہ فرقہ واریت میں معاملات میں کیا کہتے ہیں ہر چیز میں کیا کہتے ہیں اگر یہی توجہ جاری ساری رہی تو پھر کیا کہتے ہیں نقصان دہ عمل تو ہم خود بنائیں گے اپنے لیے. بہرحال اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. کیا کہتے ہیں کوششوں کاوشیں پوری ہیں کہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے کہ آپس میں مل جل کے کیا کہتے ہیں سارے معاملات کو لے کے چلا جائے نا. بہت شکریہ. اچھا جی, ویسے تو 12 ربیع الاول ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دن تھا جب اس دنیا میں آپ تشریف لے کر آئے, اور جو آپ کی نورانیت پوری دنیا میں پھیلی, اس کی مثال تو کہیں ہمیں ملتی نہیں ہے. مگر اسی نورانیت سے, آپ کے قدم سے, آپ کی جو آپ اس دنیا میں تشریف لائے, اس سے پوری دنیا میں جو اندھیرا چھایا ہوا تھا, جہالت کا اندھیرا, وہ ختم ہوا, اور ساتھ ہی ساتھ جو دین اسلام پر اور جو دین پھیلایا اور جو پوری آپ کی زندگی رہی, وہ ایک مثال ہے. اور یہی جو مثال ہے, یہی جو دین ہے, یہی جو قرآن ہے, یہی جو اسلام ہے, وہ ہم نے اپنانا ہے. اور کتنی اشد ضرورت ہے ہمیں اس عمل کو اپنی زندگی میں عمل پیرا کرنے کی, وہ آج ہم جان رہے ہیں امت مسلمہ سے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف محفلیں میلاد اور سبیلیں, لنگریں, کیونکہ آقا کی آمد کی خوشی میں یہ جو لنگریں, میلادیں ہو رہی ہیں, محفلیں ہو رہی ہیں, وہ ہمیں آنے والی نسلوں کو بھی بتانا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اس دن کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, منا سکتے ہیں. یہاں پر لیں گے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. سیرت النبی کے حوالے سے بزم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کراچی کی جانب سے یہ میسیج ہے, اور جو ہمارے چیئرمین فدا حسین قریشی صاحب کی تعلیمات میں سے بھی ہے کہ ہم اس یوم ولادت کو منائیں ضرور, اور ادب و احترام سے منائیں. الحمدللہ بزم مصطفیٰ 26-27 سال سے اس یوم ولادت کو مختلف انداز میں مناتی رہی ہے, اور ہم نے ایک یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم اس میں عوام میں بیجز کی تقسیم کرتے ہیں. تو بس ادب و آداب کا خیال رکھیں, کوئی بدنظمی نہ ہو اور رزق کی بے حرمتی نہ ہو, اور جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس طریقے سے منائیں. الحمدللہ اس کا ثواب بھی ملے گا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے عوام کے اندر کچھ اویئرنیس کی تھوڑی سی کمی ہے, تو میلاد کے موقع پہ جو بدنظمی اور ہلڑ بازی جو ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. بس یہ میرا میسیج ہے آج کے بعد. دیکھیں, سیرت النبی کے بارے میں تو سب سے پہلے عوام میں صبر ہونا چاہیے, عوام میں ایمان ان کا پختہ ہونا چاہیے, اور ان کو اسی جوش و خروش سے منائیں, لیکن صبر کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, اور سب کا خیال رکھیں آپس میں, کیونکہ حقوق العباد بھی بہت ضروری ہیں. اگر آپس میں ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے تو مزہ نہیں آئے گا اس دن کو, اس پاک دن کو منانے میں. دیکھیں, یہ بڑھتے تو جائیں گے, اور ڈبل سے ڈبل ہر سال ڈبل ہوتے جائیں گے, اور ڈبل ہوتے جائیں گے, کیونکہ امت محمد بڑھتی جا رہی ہے, محمدی بڑھتی جا رہی ہے. بے شک اس میں کمی ہوگی کبھی نہیں, اور یہ یوم آخرت تک ہوتی رہے گی یہ میلاد. لیکن بس خیال یہ رکھنا ہے کہ اس کو تہذیب سے اور امن سے بنانا ہے, اور محبت سے بنانا ہے. لڑائی جھگڑے, یہ درس دیتی ہے میلاد ہمیں کہ لڑائی جھگڑوں سے دور رہیں, اور اللہ کے نبی سے محبت زیادہ سے زیادہ کریں. اور جتنی زیادہ محبت کریں گے, اور امت محمدی میں جو ہے محبت کا اضافہ ہوگا. اور یہی سب کچھ ہمارا جو ہے میلاد درس دیتا ہے ہمیں کہ محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوح قلم بھی تیرے ہیں. بھائی محبت سے مطلب ہے کہ رہے, اور بھائی چارگی سے رہے, یہی ہے بس میسیج. مطلب ان کا پیغام جو ہے وسیع ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے. صحیح, اس سے یہ ظاہر ہو کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے مسلمان جو ہے مزید جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب ہوگے, دین کی رف راغب ہوگے, اور مطلب بڑھتا رہے گا اسلام انشاءاللہ. میں نوجوانوں کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آ کے شمولیت اختیار کریں اور کام کریں. آ کے رسول کے کیمپ لگا ہے جس میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سب مل جل کر کے اس ملک کو, اس شہر کو, اپنے کراچی شہر کو سنواریں. جو تمام حادثات, جو سڑکیں خراب ہیں, جو چیز ہے, پانی کا مسئلہ ہے, جو بھی ہے, اس سب کو حل کیا جائے. ہم سب مل کر کے کریں گے, سب مل کے چلیں گے تو انشاءاللہ ایک اچھا اقدام ہوگا کراچی شہر کے لیے. رسول کی سیرت سے یہ ہے کہ بھائی سب سے پہلے تو سب نماز قائم کریں, نماز ادا کریں وقت پہ. اور نماز اگر نہیں کرتے تو پھر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے, کہاں پہ کھڑے ہوں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیسے ان کی شفاعت کریں گے, کچھ ان کو نہیں پتہ ہوگا. سب نماز کے پابند ہوں اور اس میں درود شریف کا ویٹ کریں زیادہ سے زیادہ, تاکہ سب ایک ہو کر کے درود شریف پڑھیں گے, ملک میں آئیں گے تو ہر چیز اچھی لگے گی.
अगर यही सिर्फ गफा खराफात में लगे रहेंगे, इधर भागते रहेंगे उधर, तो वो कोई 12 रबी अव्वल मनाने का कोई ये मकसद नहीं हो। 12 रबी अव्वल हुज़ूर वसल्लम की जो रिसालत थी, जो वसल्लम ने फरमाया था, उस चीज़ को समझें, उस चीज़ को सोचें कि हुज़ूर वसल्लम क्या कह गए। हुज़ूर वसल्लम हम लोग की नमाज का सबसे बड़ा तोहफ़ा लेकर आए, हर चीज़ दिखाई गई हमारे को, हर चीज़ बता दी गई है। अगर वो भी हम लोग नहीं करते तो फिर हमसे बड़ा तो बदनसीब कोई नहीं। और फिर हम क्या मुँह दिखाएंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? ये आप सब जान लें, सारे नौजवान जितने यहाँ पे खड़े या आने वाले शहर में जो इस इंटरव्यू को देख के सोचेंगे, वो ये सोच लें कि जिसको भी है नमाज अदा करें, नमाज को बिल्कुल ना छोड़ें, सब काम करें अपने वक्त पे, हर चीज़ अच्छी है। हम ये नहीं कहते कि जी हर वक्त, मगर ये है कि मोहब्बत अख़ुवत से एक दूसरे की बातों को सुने, लड़ाई झगड़े या अफरा तफरी या फसाद फैलाने की किसी चीज़ की वो नहीं, मगर सब के लिए अखलाक अच्छा होगा। जो हुज़ूर वसल्लम फरमा के अखलाक अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। तो मेरा यही कहना है लोगों से, नौजवान तहरीक इस्लाम की तवज्जुह से जो आ रहे हैं, उन सबको कि सब नमाज और अखलाक अपना अच्छा रखें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अगले साल भी 12 रबी अव्वल आप देखेंगे, अल्लाह ने चाहा तो बहुत बड़े इक़दाम के साथ खड़े होंगे। देखिए हुजूर की आमद है, जश्न विलादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब पर फ़र्ज़ है मनाना। और माशाल्लाह कराची तहरीक जो भी उभर रही है, रबी अव्वल के सदक़े आने वाले टाइम में ये इनकलाब बर्पा कर रही है इस शहर कराची के अंदर। तो बहुत मैसेज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैसेज है, उसी को ही हम आगे फॉलो कर रहे हैं और नौजवान क़यादत को आगे लेकर आ रहे हैं। ईमानदारी, नेक नियति, हुब्बुल वतनी और इंसानियत की खिदमत। हुजूर ने अपनी ज़िंदगी में दीन तो आगे बढ़ाया, लेकिन गैर मज़हबी भी आए तो उनको भी गले लगाया। तो असल हकीकत जो है वो ये है कि इंसान हमें देता है भाईचारा, मोहब्बत, प्यार, अमन और नौजवान क़यादत को आगे लाना। यही है सिंपल सा मैसेज नौजवान तहरीक का। ये जो हमारे तहरीक के लोग हैं, इनके लिए एक शेर अर्ज़ करूँगा, क्योंकि ये हैं ज़िंदा जावेद रिवायत के अमी। अरे ये कोई शाम का सूरज है तो ढल जाएंगे, धूप में निकलने से डरते क्यों हो, तुम कोई मोम के बने हो जो पिघल जाओगे। भीड़ से बचो, तेज़ कदमों से चलो, सुस्त कदमों से चलोगे तो कुचल जाओगे। अपने मरकज़ से, मरकज़ अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा KTN है, कराची नौजवान तहरीक। अपने मरकज़ से उन नौजवान को कहूँगा कि दूर चले जाओगे तो खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अपनी मिट्टी पर चलने का सलीका सीखो। C21 न्यूज़ का शुक्रिया। जोश व जज्बा आपने देखा होगा हर साल इसी तरीके से होता है, लेकिन मैं अब आवाम से आपके चैनल के ज़रिए एक मैसेज कन्वे करूँगा कि अब इस जोश को जो है अपनी, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की कि मुसलमान के काम आना चाहिए, हमें उसकी तकलीफ़ों को दूर करना चाहिए, हक़ का साथ देना चाहिए। इसी तरीके से एक मैसेज कन्वे ये करूँगा कि आज से जो हमने एक कैंप लगाया, हमारा फ़र्स्ट कैंप था, तो इस जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़म था, जिस तरीके से वो लेके चले चीज़ों को, इसी तरीके से कराची नौजवान तहरीक का अज़म बने, लोग हमारे साथ जुड़ें और हमें जो है इंशाल्लाह सपोर्ट करें। हम चीज़ों को चेंज करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम दीन से दूर जो हो रहे हैं ना, ये जो हमारी मार पड़ रही है, ये जो स्ट्रीट क्राइम में मसले हैं, अभी मैंने काफ़ी चीज़ें मोटिवेशन करने की कोशिश की है ना, कि जैसे होटलों पे बैठना बंद करें, अपने मोहल्ले में, गली मोहल्ले में बैठें। अभी जो दीन से दूरी है, इसी वजह से देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। ठीक है, नमाज हमारी पूरी नहीं, लेन देन के हम अच्छे नहीं, निगाह के हम अच्छे नहीं, और सूदखोर हम, झूठे हम। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो झूठा है वो मेरे उम्मत में से नहीं है, ऐसा ही है। तो सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि हम मुसलमान अपने आप को जब कहलाते हुए अच्छे लगें कि जब हम झूठ बोलना छोड़ दें। हमारे अंदर झूठ है, धोखा है, नफ्सा नफसी है। हम लोग होटलों पे, गली मोहल्ले में इधर इतना वक्त गुजार देते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ नहीं जानते। अब जैसे हमारी कैंपेन चलेगी इंशाल्लाह, उसमें भी चली, तो मैंने पहले भी एक मैसेज कन्वे किया था कि ये जो फ्लैगिंग के ऊपर और ये जो पैना फ्लैग्स वगैरह के ऊपर हम पैसे खर्च करते हैं, ये अच्छा खासा तकरीबन कोई 10,000 रुपये का भी बनता है, 5,000 रुपये का भी बनता है बैनर वगैरह। मैं ये चाहूँगा, आपके तवज्जुह से एक मैसेज कन्वे करूँगा कि यही पैसे अगर हम अपने किसी मुसलमान भूखे भाई को, पड़ोसी को अगर देंगे ना, तो पेट भर के खाना खाएगा। उसको ना किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना चोरी की ज़रूरत पड़ेगी, ना डकैती की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस यही है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم کریں تو اس پہ عمل بھی کریں. ہاں پوری قوم کو الحمدللہ مبارکباد دیتے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور امید کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہوں گے، اور یہ جذبہ ہر سال جمع کرنے کے لیے لوگوں کو مجتمع کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو شربت اور سبیلیں اور ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. گزشتہ کئی برسوں سے یہ اہتمام کر رہے ہیں اور لوگوں کو زندہ رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ تحریک چلتی رہے گی. ہاں ایک خوشی کا جذبہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اجاگر کرنے کے لیے لوگ تازہ دم ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ قوم جو ہے ایک قوم بن کر رہے گی، اور یہ ہمارا مشن ہے انشاءاللہ. وہ پیغام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج 12 ربیع کا دن ہے، یوم ولادت ہے، یوم وفات ہے، اور آج ایک قوم پوری نکلی ہوئی ہے ایک جشن کے طور پہ. یہ سیرت منانے نہیں نکلی. اگر سیرت دیکھیں گے تو سیرت اور صورت میں بڑا فرق ہے. اسے ہم نے رسم بنا لیا ہے. میں اس رسم کا باغی ہوں، لیکن قوم اکٹھی ہوئی ہے کسی جذبے سے، محبت میں. یہ محبت اگر سیرت کی طرف چلی جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں پوری کرے گی، چہرے پہ داڑھی مبارک ہوگی، احادیث پہ عمل کرے گی، اذان کا ٹائم ہے، نماز کی طرف دوڑے گی، شربت کی طرف نہیں دوڑے گی، لنگر کی طرف نہیں دوڑے گی، تو خوشی ہوگی. میرا پیغام یہ ہے، آج کہیں پہ بھی اکٹھی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اکٹھی ہوئی، یہ خوشی کی بات ہے. لیکن ان کی سیرت احادیث موجود ہیں، قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، اسے بھی کھولیں اور پڑھیں تو یہ قوم کھڑی ہو جائے گی اپنے پاؤں پہ. آج ہم کسی کے غلام نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے. فلسطین میں میرے مظلوم بہن بھائی بچے مریں گے نہیں، وہ زندہ رہیں گے. کسی قوم کی جرأت نہیں ہوگی مسلمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھیں. سب سے پہلے تو ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں نعروں کی آتی رہیں گی، اور خدا اس امت کو سلامت رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. لہذا بیسکلی بات کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ آج آپ دیکھیں کتنی عوام نکلی ہے نا. میرا یہ پیغام اپنی عوام سے ہے نا. کتنی عوام نکلی، لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں عوام نکلی ہے نا. اگر یہ عوام ایک ساتھ ہو جائے، محتاط ہو جائے، ایک ہو جائے، اور ایک ہو کے اور اگر کچھ کریں تو وہ ہو جائے گا. علامہ اقبال فرماتے ہیں، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اغوان بھی ہو، بتاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ ساری عوام نکلی، کروڑوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے نا. اگر یہی لوگ سارے ایک ہو کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اگر کچھ کرنا چاہیں تو وہ ہو جائے گا نا. علامہ اقبال فرماتے ہیں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، 1 منٹ میں مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، میں اس کا بندہ بنوں گا. تو میرا اس قوم سے یہی پیغام ہے. لہذا بس ایک ہو جائیں اور ایک ہو کے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کریں. اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک علی ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم. اللہ فرماتا ہے یہ لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، انہیں کچھ نہ دکھائی دیتا نہ کچھ سنائی دیتا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور اس قوم سے گزارش ہے کہ ایک ہو جائے اور ایک ہو کے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کریں. اتنے لنگر لٹا رہے ہیں، جگہ جگہ لنگر لٹا رہے ہیں، جگہ جگہ لنگر لٹا رہے ہیں. یار ذرا تم کیا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مدد نہیں کر سکتے؟ جگہ جگہ ہم نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں الحمدللہ. یہ کیا ہے یار؟ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی. خالد بن ولید ہمارے تھے، محمود غزنوی ہمارے تھے، صلاح الدین ایوبی ہمارے تھے. علامہ اقبال فرماتے تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر یہ بتاؤ تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرما. بس اس قوم سے یہ گزارش ہے کہ ایک ہو کے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کہ فلسطین بھی آباد ہو جائے گا اور کشمیر بھی آباد ہو جائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اسلام کا بول بالا فرمائے. آج جو برقی قمقموں سے شارائے گلیاں
सरकारी इमारतें, निजी इमारतों को कुमकुमों से सजाया गया है। अक़ीदत व एहतराम के साथ आज का दिन मनाया जा रहा है, जो कि 12 रबीउल अव्वल पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि रैलियाँ, जलसे, जुलूस का एहतमाम भी किया गया है और साथ ही साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर लंगर का भी एहतमाम है। मगर ये अक़ीदत अभी इस दुनिया में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, स्पेशली फ़लस्तीन के साथ और दीगर लबनान की बात कर लें, आप सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस पर अमल पैरा होने की कितनी ज़रूरत है ये जान रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अक़ीदत व एहतराम के साथ तो हम ईद मिलादुन नबी हमेशा मनाते हैं, मगर जो अभी उम्मत मुस्लिमा के जो हाल है, हम एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे हैं। फ़लस्तीन का हाल हम देख रहे हैं, दीगर ममालिक का जो मुस्लिम कंट्रीज उनका ये हाल है। अभी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की कितनी ज़रूरत है, अशद ज़रूरत समझते हैं? ये तो बहुत ज़्यादा हमें इसके नबी की सुन्नत पे अमल भी करना चाहिए और उनके नक्शे कदम पे भी चलना चाहिए। और क्या किया जाए सर कि आने वाली नस्लों को भी ये पैगाम दिया जाए कि दुनियावी चीज़ें तो चले, वो तो ज़रूरी है क्योंकि अल्लाह ताला ने, हाँ वो तो ना, मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना है। जी, ये तो उनकी सीरत पे चलेंगे तब ना, जब ये उसके नक्शे कदम पे चलें तब तो मुल्क भी तरक्की करेगा और सभी यानी कि खुशहाल रहेंगे। अपने आप को हम किस तरह से डाल सकते हैं इस्लाम की? यही है कि अपने दीन इस्लाम पे नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, ये सारी चीज़ें अगर हमारे उसमें आएंगी तो लोगों का एहतराम करें, तभी तो ऐसा वो होगा कि समझो हमारे मुल्क में तरक्की भी आएगी, सब कुछ ही होगा। ठीक है। तो सर यहाँ सुबह से हम जो देख रहे हैं लंगर का भी एहतमाम है जी, सभी तो ये हमें जज्बा जो है वो सिर्फ इस्लामी दीन इस्लामी दीन इस्लामी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसमें यानी कि उनके आमद की खुशी में यानी कि हम लोग जश्न मनाते हैं। अल्लाह ताला बस जो देता है हम उस पर खर्च कर देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, ये हम देख रहे हैं कि बरकी कुमकुमों से और साथ ही साथ जो एहतराम है वो ज़रूरी है, लाजमी है। और जो इस्लामाबाद की हम बात करें तो इस्लामाबाद में आज तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ हुआ है, क्योंकि आज का दिन बरकत का दिन है, रहमतों का दिन है। वो इसलिए क्योंकि आज ही के दिन आखिरी हमारे पैगंबर जो कि अल्लाह के महबूब है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और जो जहालत, जो अंधेरा इस दुनिया में छाया हुआ था वो ख़त्म हुआ और आपके नूर से पूरी दुनिया मुनव्वर हुई। आज सीरतुन नबी पर चलने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि मुसलमानों पर जो दिन, जो वक्त, जो लम्हा हम देख रहे हैं कि अपने ही मुसलमान भाई जो शहीद हो रहे हैं दूसरे ममालिक में, तो ये बड़ी अहमियत का वक्त है कि हम आने वाली नस्लों को भी बताएं कि क्या सीरत है हमारे नबी की। सर अस्सलाम वालेकुम। आज यकीनन ये दिन है जिसको मनाना चाहिए, क्योंकि आखिरी पैगंबर और जो अल्लाह के महबूब है की वजह से ये दुनिया कायम हुई और अल्लाह ने कहा कि आखिरी अपने महबूब के ज़रिए इस दुनिया के ज़रिए मैं पहचाना जाऊँ। तो कितनी ज़रूरत है सीरत नबी पर अमल दरामद करने की? सर देखिए, हम तो अपने बचपन से ये दिन बनाते आ रहे हैं। माशाल्लाह आज हमें 45 इयर्स हो गए, तो माशाल्लाह हमने तो जब से अपने घर में देखा नबी पाक का ये दिन आता है हम उसमें भरपूर वो करते हैं। अपना प्रोग्राम होता है हमारा अंजुमन फैज़ान वक़ार मिल्लत जो है, माशाल्लाह मुफ्ती आज़म पाकिस्तान थे, उनके हाथ से बनी हुई है ये, क्योंकि अंजुमन हमें उस विरासत में मिली है। तो आज माशाल्लाह इसको बनाते हुए हमें ये दिन आ गए, तकरीबन 45 ईयर्स से हम ये दिन बना रहे हैं और इसको बनाना बहुत अच्छा लगता है हमें, इसमें लंगर करना। और बाकी उसके अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि नमाज की पाबंदी की जाए और चोरी चकारियों से हम नहीं करते, लाइट का इस्तेमाल इसमें प्रॉपर हम अपने सारा सिस्टम अपनी जेब से करते हैं। ये तो हम लोग तो देखें ना, जो इस्लाम ने बताया दीन, उस पर क्या हम अमल पैरा हैं उम्मत मुस्लिमा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अपने आने वाली नस्लों को सीरतुन नबी से उनकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने की, तो ये बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं ना, ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं उनकी याद के अंदर ही कर रहे हैं ना। अगर हम करना छोड़ देंगे तो फिर कौन करेगा बताएं ना मुझे, ये उनकी याद ही तो है ये।
ये जो सजाया है हम लोगों ने, ये सारी रात काली की, पूरा दिन हो गया, ये लंगर जो भी हमसे हो सक रहा मतलब कर रहे हैं हम तो अपने बच्चों को फैलाना चाह रहे हैं। हम अपने दीन को फैलाना चाह रहे हैं, इसलिए चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है ना माहौल में, हमारे इस्लामी माहौल में रहें। क्यों जिस तरह की बेहयाई हो रही है और जिस तरह के माहौल आपने देखा होगा, हमारी फैमिलियाँ प्रोग्रामों में जा रही है सियासतदानों के, और वो क्या करती हैं, डांस हो रहा होता है, सब कुछ हो रहा है, कोई आ जाती है, खड़ी हो जाती है आके कि मेरा जैसा मेरी मर्ज़ी। ये कौन सा चल रहा है सिस्टम? ये इस्लामी मुल्क है, हम इस्लामी अपने बच्चों को आज से तरबियत देंगे तो आगे जाके वो बच्चा इस माहौल से वाबस्ता रहेगा, चाहे हम पैंट शर्ट पहनते हैं या नहीं पहनते। एक तरफ तो ये चीज़ें आने मगर दूसरी तरफ जो उनकी पाकिज़गी है, जी, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी की दिल आज़ारी नहीं करना, हुकूकुल इबाद करना, हुकूकुल अल्लाह अदा करना। देखें, हकूकुल इबाद तो ऐसी चीज़ है, हकूकुल इबाद तो आपने भी पूरे करने, मैंने भी करना है। क्यों है? हकूकुल इबाद जब इंसान पूरे करता है तो उसका दीन मुकम्मिल होता है। देखें, बात ये, हम ये तरबियत करते हैं इससे कि भाई आप अपने बच्चों को दीन की भी मालूमात दो, दुनिया के साथ साथ दीन भी चलाएं ना। आप दुनिया पे ना जाएं, सिर्फ दोनों चीज़ें आप चलाएंगे, आपके माशाल्लाह अच्छा माहौल रहेगा। हम इस्लामी मुल्क में रहते ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हम अपनी ये मामला तो करेंगे, ये तो नबी पाक का जो सुन्नत है, हम बनी ये दिन आज क्या, जब तक जिंदा जब तक मनाते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, बरकी कुमकुमों लाइटों से इमारतों को भी सजाया गया है। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि बड़े अक़ीदत और एहतराम के साथ पूरी दुनिया में आज का दिन मनाया जा रहा है। वो ज़रूरी भी है क्योंकि आज हमारा दीन और इस्लाम मुकम्मल होता है ख़त्म नबूवत पर, वो भी ना भूला जाए क्योंकि इसके बाद अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी के बाद ये दीन मुकम्मल कर लिया। और आखिरी खुतबा जो कि हुआ और ये बात वाज़ेह हो कि मैं दो गिरा कद्र चीज़ें छोड़ा जा रहा हूँ, एक दीन इस्लाम और जो अहले बैत हैं वो, और उसके बाद कोई दीन कुछ भी नहीं है। इसके अलावा सब दीन जो है मुकम्मल है। और ख़त्म नबूवत की हम बात करते हैं क्योंकि आज ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस भी मुनक़्क़िद की जा रही हैं। ये बताया जा रहा है बच्चों को, आने वाली नस्लों को और उन तमाम गैर मुस्लिमों को कि हमारे आका जिनकी ज़िंदगी पूरी दुनिया के लिए मशाल राह है, हर इंसानियत के लिए, हर एक शख्स के लिए मशाल राह है, उस पर अमल पैरा होकर हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। सिर्फ नमाज कायम करना ही फ़कत नहीं है, दीन को समझना, हुकूकुल अल्लाह, हुकूकुल इबाद, इंसानियत, ये बड़ी चीज़ है जो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में तमाम तर मिसालें दी हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा अक़ीदत व एहतराम के साथ आज का दिन जो कि 12 रबीउल अव्वल, जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और इस दुनिया से जहालत का ख़ात्मा हुआ। जिस तरह से इस्लाम फैला, आपने फैलाया और हज़रत के जो असहाब थे, अहले बैत ने इस दिन को फैलाया और आज भी इस इस्लाम का, इस दीन का, उस कुरान का जो कि नाजिल हुई हमारे प्यारे नबी पर और जो दीन की तालीमात आपने फरमाई उस पर अमल पैरा है। मगर साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ये दुनिया कहाँ जा रही है, बेशक वो तमाम तर निशानियाँ पूरी हो रही हैं जो क़यामत से करीब तर करती हैं। मगर अगर हमने इस बहैसियत मुसलमान कौम कुरान, सुन्नत और अहले बैत पर अमल दरामद कर लिया तो हमारी ज़िंदगी बेशक दुनिया में तो अच्छी है ही है, मगर हमें आखिरत में जो कि जन्नत मिलेगी और जन्नत का वादा बेशक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मैं अपनी उम्मत के साथ ही जन्नत में दाखिल होऊंगा, तो वो सीरत नबी पर अमल दरामद करने के बाद ही हासिल होगी। मगर साथ ही साथ आज अगर हम बात करें फ़लस्तीन की, कश्मीर की और दीगर ममालिक की, लबनान है, दीगर ममालिक है जो कि शिकंजों में फंसे हुए हैं और उन हाथों में फंसे हुए हैं जो कि गैर मुस्लिम हैं और इस दुनिया में फितना फैला रहे हैं और मुसलमानों की नस्ल कशी कर रहे हैं, तो साथ ही साथ उनको भी याद रखें और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस दिन के सदक़े में, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, कुरान पाक के सदक़े में और अहले बैत के सदक़े में हमें उस दिन को देखना नसीब फरमाए जब फ़लस्तीन आज़ाद हो, जब हमारे मुसलमान भाई बहनें और पूरी कौम वो उन लोगों को भी देखे आज का दिन मनाते हुए जिस तरह से आज हम आज़ादाना तौर पर ये दिन मना रहे हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि मुख्तलिफ़ जगहों पर पूरे पाकिस्तान में
गली मोहल्लों को करिया करिया सजाया गया है, बल्कि कुमकुमों के साथ, लाइटों के साथ, ग्रीन झंडों को रखा गया है इमारतों के ऊपर और सजाया गया है। साथ ही साथ लंगर का एहतमाम हो रहा है, महफिलें हो रही हैं, नातें पढ़ी जा रही हैं और हर तरफ से यही सदाएँ आ रही हैं कि दुरूद भेजिए अपने आका पर, और जो कि भेजना भी चाहिए। और साथ ही साथ लंगर का एहतमाम हुआ है। सरकारी तौर पर आज के दिन आम तातिल होता है, सरकारी इमारतों में भी तकारीब का एहतमाम किया गया, महफिल का एहतमाम किया गया। इस्लामाबाद में तोपों की सलामी दी गई और इस बात का तहैया किया गया और दुआ की गई स्पेशली मसाजिद में और इन महफिलों में कि अल्लाह ताला इस अर्ज़ पाक जो कि पाक वतन है पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और तमाम मुसलमानों को, चाहे वो कहीं भी हों, किसी भी मुल्क में, उन सब की हिफाजत फरमा। और साथ ही साथ स्पेशली दुआएं की गई फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, और हम भी दुआ गो हैं कि वो वक्त हम देखें कि जब फ़लस्तीन आज़ाद हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।